हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त दीपक मिश्रा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स किंग में। दोस्तों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में बहुपदी के बारे में सीख लिया था। हमने यह देख लिया था कि बहुपदी के 3 प्रकार होते हैं और उनके व्यापक स्वरूप के बारे में जाना था, उनके आलेख के बारे में जाना था। साथ साथ में हमने कुछ बहुपदी के शून्य निकाले थे। हालांकि हम आने वाले प्रश्नावली 2.2 में बहुत अच्छे तरीके से शून्य निकालना सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, फिर भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की। आइए समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम अपने पहले प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.1 की बात करते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बच्चों कि नीचे दी गई जो आकृति है उसके शून्यों की संख्या बताइए। दोस्तों, कभी भी शून्य की संख्या निकालेंगे बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब भी हमें आकृति के ऊपर से शून्य की संख्या बतानी होगी, समझ लीजिए आपको बोनस नंबर मिल गया और ये बोर्ड की एग्ज़ाम में 1 नंबर का प्रश्न आता है। नीचे एक आकृति दी होगी और उस आकृति के ऊपर से हमें पूछेगा कि नीचे दिए गए आकृति में शून्यों की संख्या बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो बच्चों ध्यान देते हैं। आइए हम पहले सबसे मेन चीज़ इसमें देखने वाली बात ये होती है कि यहाँ पे y बराबर पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है। हमें सिर्फ ये देखना है कि पी ऑफ एक्स, ब्रैकेट में एक्स है और पी मतलब बहुपदी होता है। किसका बहुपदी? एक्स का बहुपदी। मतलब अगर आलेख के ऊपर से शून्य की संख्या ढूंढनी होगी तो हमें सिर्फ ये देखना होगा कि हमारे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। हमें बात सिर्फ किसकी करनी है? एक्स की। तो हम ये देखेंगे कि जो लाइन गई है वो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित कर रही है कि नहीं। यदि कर रही है तो कितनी बार कर रही है। लेकिन इस आकृति के देखने पे हमें ये पता चल रहा है कि जो लाइन है वो तो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करती ही नहीं है। देखिए बच्चों, ये लाइन तो वाई अक्ष के, ये देखिए वाई अक्ष है, ये लाइन किसको टच कर रही है? ये वाई को टच कर रही है। लेकिन हमको किसको देखना था? एक्स को देखना था। तो हमने जब एक्स को देखा तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे जो रेखा जा रही है वो एक्स एक्स को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। और अगर एक्स एक्स को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी? 0। ठीक है बच्चों, समझ में आया? दूसरी आकृति को देखिए, यहाँ पे आप खुद बता पाएंगे। यहाँ पे देखिए ये लाइन जा रही है, ये एक्स एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेदित कर रही है? एक बार प्रतिच्छेदित कर रही है, अर्थात इसके शून्यों की संख्या क्या होगी? 1। बताइए कितना ज़्यादा आसान है। आप इसको देखते ही तुरंत बता सकते हैं शून्यों की संख्या। छोटे बच्चों को भी बताया जाए उनको भी पता चल जाएगा। तीसरे सवाल में आपको खुद जवाब देना होगा बच्चों। यहाँ पे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। हमको ये देखना है कि एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो 1 बार और ये 1 बार, 1 और 1 2 बार प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो शून्यों की संख्या कितनी है? 2। आइए चौथे सवाल में आप खुद जवाब देंगे। 1 बिल्कुल सही, 2 और ये 3, कितनी शून्यों की संख्या है? 3। आया बच्चों समझ में? चलिए 1 2 3 4 शून्य, साफ साफ 1 2 3 4 एकदम ही आसान है और आपको सबको समझ में आ रहा है कि शून्यों की संख्या कितनी है? 4। अब हम इस लास्ट प्रश्न में आते हैं। इसको देखिए बच्चों, ये 1 बता दिए आप। अब यहाँ पे ऐसा मत बोलिएगा कि ये 2 और ये 3, बिल्कुल नहीं। किसी भी लाइन को कितना भी दूर तक घसीटा जाए वो एक ही होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये है, ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐसे एक ला रहा हूँ, ये इसको घसीट के ये फिर से इसको घसीट दिया इधर ही और ये फिर से इधर ले आया। तो इसका मतलब ये 1, ये पूरा 1 है। ठीक है बच्चों, तो ये 2, ये 1 है, ये 3 और ये 4, 1 2 3 4। घसेटा कितना दूर तक गया है आपको उसको 1 ही काउंट करना है। ठीक है बच्चों, 1 2 3 और ये 4। तो इसी प्रकार से देखिए 1, ये 2 और ये 3। तो शून्यों की संख्या कितनी है बच्चों? 3। बताइए कितना ज़्यादा आसान था? बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप तुरंत देखते ही इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड की परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आता है। भले आसान है, आपको 1 नंबर एकदम ही आसानी से मिल जाएगा, लेकिन इसको गंभीरता से लेना है। ठीक है, पी ऑफ एक्स, ब्रैकेट में एक्स है तो हम देखेंगे एक्स एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेदित करता है। यहाँ पे 1 भी बार नहीं किया तो 0, 1 बार किया तो 1, 2 बार किया तो 2,
3 बार किया तो 3, यहाँ पे 1 2 3 4 बार किया तो 4, यहाँ पे 1 2 3 बार किया तो 3। आप अपने किताब में उदाहरण देखिए और उदाहरण देख के ऐसे ही प्रश्नों का जवाब दीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्नावली जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान था समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और इस हालांकि मैंने तो पहले सोचा था कि मैं सीधा ही प्रश्नावली 2.2 शुरू करूंगा, लेकिन ये आपके साथ अन्याय हो जाता क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूं, तो 2.1 आप कैसे छोड़ सकता था। इसीलिए आसान होने के बावजूद मैंने आपको समझाया। अब आपके लिए बहुत आसान है, कोई भी प्रश्न का उत्तर आप बहुत ही बखूबी तरीके से दे सकते हैं। बच्चों, इसमें मेरी कुछ त्रुटियां अगर हो गई होंगी, हो सकता है बोलने में कुछ गलत तरीके से अगर मैंने बोल दिया होगा, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी, मोबाइल के फोकस का कुछ फ़र्क पड़ रहा होगा या फिर कैमरा हिल रहा होगा, तो बच्चों इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।